असमंजस की स्थिति बनी हुई है और हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने फरीदाबाद के एक याचिकाकर्ता पर प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई थी और साफ कह दिया था कि अगर जल्द से जल्द इस पर प्रदेश सरकार स्पष्ट अपना पक्ष नहीं रखेगी तो चीफ सेक्रेटरी को तलब भी करेगी। इसको लेकर अब चुनाव आयोग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है और राज्य चुनाव आयुक्त ने आज गुरुग्राम जिले में एक पत्र भेजा है। उस पत्र के माध्यम से वोटर लिस्ट को अपडेट करने की बात कही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम पहुंचे हैं गुरुग्राम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय गुरु कमल में और यहाँ बीजेपी के जिला अध्यक्ष कमल यादव जी हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कई बार मैं आपसे बात कर चुका और तमाम लोगों से हम बात करते रहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, कब होंगे चुनाव, आके यक्ष प्रश्न वही है। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था चुनाव बहुत जल्द हो रहे हैं और निश्चित रूप से चुनाव जल्दी ही होने थे। लोकसभा चुनाव बीच में आ गया, फिर विधानसभा चुनाव आ गया, लेकिन आज आपने देखा भी है कि राज्य चुनाव आयोग ने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को एक लेटर जारी किया है और जो वोटर लिस्ट है उसकी अपडेशन के लिए लेटर निकाला है। तो अब ये चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी है। मुझे लगता है कि चुनाव की तारीख भी अब जल्दी आ जानी चाहिए। उसमें एक अमून, मैंने भी कुछ दिन पहले एक वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं उनसे जब चर्चा की थी तो उन्होंने कहा कि चुनाव अभी संभव इसलिए नहीं है कि तमाम इसमें लैकुना है। प्रदेश में 35 निकायों का चुनाव होना है एक साथ और अगर इन चुनावों को कराएं और जिस तरह से पिछले महीने बिल पारित हुआ है कि पिछड़ा वर्ग में भी बी क्लास को आपको आरक्षण देना है, तो ऐसे में आरक्षण देने के बाद अगर प्रक्रिया करें तो कम से कम 5 से 6 महीने का समय लगता है। मतलब 6 महीने का समय कहें कि अप्रैल महीने में पूरा होता है और ऐसे में आज जो लेटर आना, इन दोनों को किस रूप में जोड़कर देखते हो? नहीं, प्रक्रिया में ऐसा नहीं कि 6 महीने का समय लगता है। प्रक्रिया तो सामान्य प्रक्रिया है। पहले वार्डबंदी वगैरह हो चुकी है, उसमें अगर कोई छोटा मोटा कोई संशोधन है तो मात्र 15-20 दिन का सारा काम है। उसमें नोटिफिकेशन करना है, बीच में उनकी जो ऑब्जेक्शंस है उसके लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए, ऑब्जेक्शंस को क्लियर करने के लिए 3 दिन चाहिए और सारा मुझे लगता है 20-22 दिन का काम। ऑब्जेक्शन क्लियर करने के लिए 3 दिन का समय, 7 से 10 दिन। 7 नहीं, ऑब्जेक्शंस हमने ऑब्जेक्शंस सुनने के लिए 7 दिन, ठीक है। फिर उसके बाद उसको जो भी ऑब्जेक्शंस पे संज्ञान लेना है वो 3-4 दिन का प्रोसेस है सारा। तो मुझे लगता है कि उसके अंदर बहुत लंबा समय नहीं लगने वाला और चुनाव अब जल्द होने वाले हैं और निश्चित रूप से चुनाव थोड़े डिले तो हैं। तो ये जो लेटर आज डीसी साहब को भेजा है तमाम डीसी को, ये अपडेशन वोटर लिस्ट में क्या प्रक्रिया होती है, क्या इसका भी टाइम? देखिए, चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, एक नियमित प्रक्रिया है। जब चुनाव आते हैं तो जो नए वोटर्स हैं या और नए मतदाता जुड़ना चाहते हैं उनको अपडेट करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और जब लोकसभा की अलग वोटर लिस्ट बनती है, विधानसभा के हिसाब से बनती है और नगर निगम या निकाय चुनाव की जो लिस्ट है वो वार्ड के हिसाब से और उस हिसाब से अनुसार अलग बनती है। तो हमारे तो जैसे गुड़गांव जिले के अंदर 2 नगर निगम है तो उनको भी अलग अलग करना है, क्योंकि जैसे हमारे बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र है वो 2 निगमों में बटा हुआ है। इसी प्रकार से सोना का भी कुछ एरिया, मात्र 1-2 गांव मुझे ऐसा लगता है जैसे कि पटौदी विधानसभा में है और पटौदी विधानसभा का कुछ एरिया मतलब मानेसर नगर निगम के अंदर भी है और मतलब इस तरह से सारी 2-3 विधानसभा आपस में कहीं ना कहीं क्लब भी है निगमों के अंदर बटी हुई है। तो उन सब चीजों को भी देखना है। तो ये सब एक नियमित प्रक्रिया है। उसके अंदर ही चुनाव आयोग के जो लेटर जारी किया है वो डिप्टी कमिश्नर साहब जो इसको देखते हैं। तो आरक्षण वाला मुद्दा क्या है? जो आरक्षण बिल पारित हुआ है पिछले महीने ही हरियाणा में, पिछले 2 महीने हो गया इसको, कह रहे हैं कि निगम चुनाव में, निकाय चुनाव में उन आरक्षण में जैसे SC में DSC है इस तरह से, तो क्या वो इसमें लागू होंगे? उसकी क्या प्रक्रिया है? तक नोटिफिकेशन इस प्रकार का या अभी प्रक्रिया अभी चल रही है, एकदम सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती। मैं ऑथेंटिसिटी के साथ या बगैर किसी तथ्य के साथ में कैमरे पे बोलना मेरी तरफ से ठीक नहीं रहेगा। एक बार चीजें आएंगी तो धीरे धीरे वो सब चीजें क्लियर होंगी। तो गुरुग्राम नगर निगम को लेकर जो आपत्तियां लगी हुई थी कि यहाँ 6 सीटें पिछली बार थी आरक्षण SC कैटेगरी की, अभी उन्हें 3 सीट कर दिया गया है, फिर उस पर भी आपत्तियां थी, तो क्या इसको नजरअंदाज कर चुनाव आप लोग करा रहे हैं? ऐसा नहीं है, सारी चीजें संज्ञान में है और सरकार इस पे जो भी उचित फैसला होगा वो लेकर के रहेगी। क्या वार्डबंदी दोबारा होने की संभावना है? मुझे लगता नहीं है कि अब दोबारा कोई समय बचा है। अगर समय पर अब चुनाव कराने हैं तो मुझे लगता नहीं कि वार्डबंदी बहुत ज्यादा कोई चेंज हो पाएगी। लेकिन आप ही के पार्टी के कई नेता हैं जो कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत, लेकिन मैं वही उसी बात पे आ रहा था
कि अगर कहीं फिर भी कोई ज्योग्राफिकली इस प्रकार का कोई वार्ड में दिक्कत है, उसको जरूर इस बात को ध्यान में रखते हुए बदलाव कर लेना चाहिए। और मेरा मानना तो इसमें इससे और आगे बढ़कर है, चुनाव चाहे 1-2 महीने और लेट हो जाए, लेकिन जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो प्रॉपर वार्ड बन के, अगर इसमें कोई कहीं त्रुटि लगती है तो उसको ठीक करके ही करना चाहिए। क्या ये आरक्षण वाले जो सीट्स हैं, जो 3 सीट है, ये बढ़ने की उम्मीद है? अभी इस पर जो सरकार का जो फैसला होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अभी मेयर को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है। हाँ, अभी वो भी आना बाकी है। अच्छा, यह भी है, कहा जा रहा है कि 35 निकायों के चुनाव एक साथ होने हैं, ये खाली है जिनमें चुनाव होने हैं। आपको लगता है कि क्या गुरुग्राम, मानेसर को, फरीदाबाद को अलग से करा लेंगे, फिर बाकियों को बाद में कराएंगे, या एक साथ होंगे? आपका अपना अनुभव क्या कहता है? देखो, मेरा अनुभव ये कहता है कि नगर निगम चुनाव पूरे प्रदेश के अंदर है, वो सब एक साथ ही होंगे। निकाय चुनाव हो सकता है, और जो नगर पालिका और नगर परिषद वो शायद हो सकता है एक फेस में वो हो और एक फेस में हमारे निगम के चुनाव। राजनीति से आप लंबे जुड़े हुए हैं, जो दर्शक सुन रहे हैं उनको अभी भी ये कंफ्यूजन बरकरार होगा कि आज जो पत्र जारी हो गया, प्रक्रियाएं जो हो गई कि आज से शुरू करना है, यानी वोटर लिस्ट अपडेशन का काम शुरू करना है, तो उस शुरू के आधार पर या वैसे नॉर्मल प्रक्रिया होता है, या फिर ये है कि अमूमन चुनाव से पहले इस तरह की बातें होती, कितने महीने पहले हो जाता है इस तरह की प्रक्रिया, और कब तक ये अपडेशन का काम चलता है? चुनाव का वैसे तो वोटर लिस्ट साल पर साल अपडेट चलती रहती है, वोट हमेशा बनती रहती है। किसी को अपनी वोट ट्रांसफर करानी है, उसमें कोई रेक्टिफिकेशन है, कुछ करते रहते हैं। लेकिन चुनाव के दिनों में इन चीजों को और तेजी से बढ़ाया जाता है, और जब चुनाव नजदीक आते हैं तो उसके लिए, जैसे विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी ये प्रक्रिया चलती है, और इसमें डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से सभी राजनीतिक पार्टियों को बुलाया भी जाता है, उनकी भी राय ली जाती है, और सब मिलजुल करके इस पे आगे बढ़ते हैं। चलिए, फाइनली आप क्या कहेंगे जिला अध्यक्ष हैं, पूरे जिले के लोगों को, चूंकि अब आज कब से अपडेशन वोटर लिस्ट का शुरू हो रहा है? अभी लेटर आया है, मुझे लगता है कि मैंने उसको पूरा भी अच्छी तरह पढ़ा नहीं है, लेकिन अभी वो आज ही अभी लेटर मैंने देखा है कि व्हाट्सएप पे मेरे पास भी किसी ने कॉपी भेजी थी, तो उसी के ध्यान में देखते हुए, लेकिन मुझे लगता है उसमें 4-5 दिन का समय है, उसको इनको रिप्लाई करके इन्होंने भेजना है। चलिए, नगर निगम चुनाव को लेकर जब सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर कब होंगे, अब प्रक्रियाएं शुरू हो गई है, और आज ही मैं आया हुआ था यहाँ ऑफिस में, और इन्होंने ये पत्र भी दिखाया कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स जो हरियाणा के हैं, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के, वहां ये लेटर राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा जारी किया गया है, और सबसे वोटर लिस्ट अपडेशन के लिए कहा गया है। हालांकि चुनाव कब होंगे यह अभी निश्चित समय नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि यह पहली प्रक्रिया होती है। अमूमन जब कहीं चुनाव कराना हो तो सबसे पहला काम वोटर लिस्ट में नए लोगों को जोड़ना, एक तमाम वोटर लिस्ट तैयार करना होता है, और वह काम आज उसको लेकर ऑफिशियली आज लेटर आ गया है, और आज से यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।